अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपके और भी कोई डाउट हो वैकेंसी से रिलेटेड या स्ट्रेटजी से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो भी डाउट हो, यू कैन फ्रीली आस्क इन माय कमेंट सेक्शन। जैसे मुझे टाइम मिले आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट्स। और अगर आपको ज़्यादा भी डाउट होगा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगी, तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है, आप सभी को अच्छे से तैयारी करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपका सबसे बड़ा डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका डाउट है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। मतलब आप सभी इन तीनों एग्ज़ाम्स की या इसके अलावा और भी कोई एग्ज़ाम है, एसएससी का कोई एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें। मैं आप सभी को कई बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर से आप सभी को बस यही बताना चाहती हूँ कि अभी तक आपने जो भी बैच लिया हो, जो भी कोर्स लिया हो, या आप अभी नए हैं, अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी को अपना सब्जेक्ट तैयार करना है। किसी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करेंगे तो अगर आप उस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, उसके बाद आप कहीं के नहीं रहेंगे और आपका कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाएगा। इसलिए आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी करिए। आप सभी देखिए कि आपको जो ये 4-5 सब्जेक्ट हैं, ये आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं। नो मैटर आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम में कुछ और पूछा जा रहा है, वो बस भारी भरकम सवाल लाने की वजह से कहीं से कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी जगह आपको नहीं पढ़ना है, आपको देखना है। इसीलिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट यू हैव टू एनालाइज PYQ। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल सी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैथ में है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का, जो भी एग्ज़ाम आपको देना है, जितने एग्ज़ाम आपके दिमाग में हैं, या आपके दिमाग में कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपको बस अपना सब्जेक्ट तैयार करना है कि मुझे मैथ सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लेना है। मैथ के जो टॉपिक एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन, वही टॉपिक यूपीएसआई में पूछे जाएंगे, और वही चीज़ें यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एस सी पेट में भी होंगी। तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। अगर आप इस डाउट में है कि यूपीएसआई की तैयारी करें, यूपी पुलिस की करें या यूपी ट्रिपल एस सी पेट की करें, कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो होता है उसका सिलेबस बहुत डिफाइन दे दिया गया है कि हिंदी में इतनी ही चीज़ें आनी हैं, मैथ में इतने ही टॉपिक आने हैं, उसको डिफाइन कर दिया गया है। यूपीएसआई का ऐसा नहीं है, यूपीएसआई में बस दे दिया गया जीएस है तो जीएस है, मैथ है तो मैथ है। यूपी पुलिस में भी ऐसा है। इसलिए अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे, मतलब अगर आप यूपीएसआई का कोई बैच लेंगे या उस हिसाब से यूट्यूब से भी, बुक से भी, कैसे भी उसका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, मतलब उतने लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, तब आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट और यूपी पुलिस आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर आप नीचे का ही सोच के चलेंगे तो ऊपर का तो कभी आपको मिलना नहीं है, और इसमें भी डाउट रहेगा कि आपको नीचे का वो मिलेगा भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करेंगे तो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट भी हो जाएगा और यूपी पुलिस कांस्टेबल भी हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है अभी वैकेंसी नहीं आई है, और वैकेंसी आने का चांस इस साल के लास्ट तक या न्यू ईयर के स्टार्टिंग में हो सकता है, यूपी पुलिस और यूपीएसआई की। और अभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नोटिफिकेशन आ गया, उसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो इस हिसाब से आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए, मतलब आप जल्दीबाजी में ना रहिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की स्कोर वैकेंसी के हिसाब से मायने रखते हैं कि कितनी वैकेंसी आ रही है। अगर आप एक बार अच्छे से सारे सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे तो वो आपका हर एग्ज़ाम में काम देगा। अभी वैकेंसी नहीं आई है तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप एक बार सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि हर बार आपको एग्ज़ाम देने के बाद या एग्ज़ाम देते टाइम यही ना सोचना पड़े कि अभी तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अभी जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आपको कौन से टीचर से क्या पढ़ना है। या तो आप ये देख लीजिए कि आप बैच ले लीजिए किसी टीचर का, मतलब यूट्यूब पे देख के कि किसका हमको समझ में आ रहा है। अगर आपने अभी तक कोई बैच नहीं लिया है, मतलब अभी आप जानते ही नहीं है कि मैथ में क्या टॉपिक है, कहाँ से पढ़ा जाता है, आप बस नई वैकेंसी के वजह से तैयारी करना चाहते हैं, या यूपी ट्रिपल एस सी पेट का भी आप फॉर्म डाले हैं तो उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी चाहें तो बैच ले सकते हैं किसी भी टीचर का। नहीं चाहते हैं तो आप, अच्छा है कि आप फ्री में सब कुछ है यूट्यूब पे, आप वहाँ से पढ़िए, आप डिसाइड करिए कि कौन सी टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। सारी चीज़ें यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं, मैं खुद पढ़ी हूँ, मैंने आपको कई बार बताया है कि कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, तो आप वैसे पढ़ाई करिए। और कुछ भी अलग नहीं है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में बस थोड़ा लेवल का हो जाता है कि इस एग्ज़ाम में इतने लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उस एग्ज़ाम में उतने लेवल के, कहीं कुछ अलग नहीं है। आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट और यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल में कंफ्यूज मत रहिए कि किसकी तैयारी करना है। आप यूपीएसआई के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़िए। मूल विधि है, मूल विधि आपको वैकेंसी आने के बाद पढ़नी है, मूल विधि अभी मत पढ़िएगा, जब वैकेंसी आ जाएगी तब स्टार्ट करिएगा। तब तक आप बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, इन सबको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और डिटेल में कंप्लीट कर लीजिए।
साथ ही जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम अक्टूबर में हो सकता है, तो जब इसका एग्ज़ाम होने वाला हो उसके 1 महीने पहले से आप इसका मॉक टेस्ट देने लगेंगे और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन यू विल सी कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो इतना परेशान नहीं होना है, बस आपके पास जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और आप डिसाइड करिए कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। सारी चीज़ें सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सारे एग्ज़ाम निकलने शुरू हो जाएंगे। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना है, मुझे कांस्टेबल की तैयारी करनी है, बिल्कुल नहीं। मैं बस सब्जेक्ट पढ़ती थी, इसीलिए मेरा सीडीएस का क्वालिफाई हुआ, इसीलिए मेरा एसएससी स्टेनो क्लियर हुआ। उसके बाद के भी जो एग्ज़ाम क्लियर हुए वो सिर्फ मेरे सब्जेक्ट पे कमांड होने की वजह से हुए। ऐसा कभी नहीं था कि मैंने बस डिसाइड कर लिया था, बचपन से ही मैंने सोच लिया था कि मुझे वर्दी चाहिए या मुझे पुलिस की नौकरी करनी है, मुझे कांस्टेबल की नौकरी करनी है, बिल्कुल नहीं। बस आप लोग सारे सब्जेक्ट अपने तैयार कर लीजिए, आपके सारे एग्ज़ाम निकलेंगे, तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं एग्ज़ाम दूँ या इस एग्ज़ाम की अलग से तैयारी करूँ, बिल्कुल नहीं। आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, आप उस एग्ज़ाम का बस प्रीवियस ईयर आपको देखना होगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या है। जब आप 1-2 बार 1-2-3 टेस्ट उसके सॉल्व कर लेंगे, तब आपके लिए वो भी आसान हो जाएगा और वो एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एक प्रॉपर आप सिलेबस रखिए अपने पास, पेट का भी सिलेबस रखिए, यूपीएसआई का भी रखिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी रखिए। मतलब जितने आपको एग्ज़ाम देने हैं, सबके सिलेबस अपने पास रखिए, तभी आपको पता चलेगा ना कि क्या सेम है, क्या डिफरेंट है। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी और आप अच्छे से अपना सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो आप सभी को अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, एग्ज़ाम पे बाद में फ़ोकस करना है। अभी वैकेंसी जो नहीं आई है उसके लिए परेशान नहीं होना, पहले वैकेंसी आने से पहले आप सभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए।